तुम्हारी हाथों की मेहंदी छूट जाए, तुम्हारे पति गिर जाए, उसकी एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए वो, और शाम तक वो मर जाएगा। और क्या बोलते, तुम सफ़ेद साड़ी पहनोगी, जो लाल साड़ी पहनकर आई हो ना, अब सफ़ेद साड़ी पहनोगी। शादी में आपने देखा होगा कि तमाम जो किन्नर हैं वो बधाइयां देने के लिए आती हैं, लेकिन प्रयागराज के मीरापुर में एक शादी होती है और 24 घंटे हुए नहीं रहते हैं कि किन्नरों ने ऐसा तांडव किया और दुल्हन को इतना अभद्र बोला, इतनी गालियां दी दूल्हे को, दुल्हन को, कि पूरा जो घर है वो पूरी तरीके से सहम गया। पूरा आज जो परिवार है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। बच्चों को तमाम तरीके से, नई नवेली दुल्हन आई उसको तमाम तरीके से अभद्र टिप्पणियां जो हैं किन्नरों के द्वारा की गई, केवल चंद शगुन के लिए। और शगुन की रकम भी थोड़ी बहुत नहीं, 11,000 रुपया लेने के बाद भी 51,000 की मांग करती रहीं। दुल्हन ने खुशी खुशी 11,000 रुपये का जो भी कुछ उसको आशीर्वाद के रूप में मिला था पति पत्नी को, वो सब किन्नरों के सामने रख दी। किन्नरों का चरण भी छुआ, लेकिन शायद सोचिए को अर्धनारीश्वर कहा जाता था, लेकिन जैसे तांडव उन्होंने किया जैसे वो राक्षस प्रवृत्ति के थे। देखिए अभी नई नवेली दुल्हन है और नई नवेली दुल्हन को जिस तरीके से अभिशाप दिया, सब कुछ इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो वो किन्नर आई थी वो नई नवेली दुल्हन को और उनके पति को क्या कुछ बोल रही थी, क्या कुछ बोल रही थी आपको। वो लोग कितने घंटे हुए शादी के आपके? 24 घंटे हुए थे मुझे आए हुए इस घर में। तभी उन्होंने आया और वो लोग आई और घर हम लोगों को शराब, मतलब शगुन मांगने लगी, तो हम लोग शगुन दिए तो भी वो लोगों ने हम लोगों को शराबने लगी कि अरे इसका मतलब मेहंदी उतर जाए और सफ़ेद साड़ी पहन ले, और मतलब इसका कभी कोख ना खुले, कभी बच्चे ना हो। इनका मैंने क्या बिगाड़ा था जो इन्होंने इतना बददुआ दी। इनको दुआ देने का हक है, अगर हम लोगों को पैसे ना दें तो आप ये लोग बोलें तो अच्छा लगता है। और इन्होंने 11,000 देने के बावजूद भी ऐसा ये लोग शब्द बोलिया। वो बोली कि 51,000 लेकर आओ और जाके कर्जे लेकर आके दो, नहीं तो ये टीवी ले जाएंगे, वो फ्रिज ले जाएंगे, सोफ़ा ले जाएंगे। ऐसे ऐसे करके हम लोग को बहुत परेशान किए ये लोग। शादी से पूरा घर खुशहाल था। ससुर होते हैं वैसे उसी जैसे मेरी शादी की, और सब लोग खुश भी थे और सब नाच कूद भी रहे थे, सब इकट्ठे थे, हंसी खुशी का माहौल था घर पे। इन्होंने आकर पूरा भगदड़ मचा के रख दिया, एकदम गुंडागर्दी कर रही थी, मार पीट उतारू हो गई। मेरे जेठ के बच्चे थे तो वो बोले, किन्नरों ने मतलब रंग में भंग डाल दिया। हाँ एकदम रंग में भंग कर दिया और एकदम मारने पे उतारू हो गई कि अब तुम 51,000 लाकर ही दो तब भी मैं यहाँ से जाऊंगी, वरना। और क्या बोल रही थी वो? तुम्हारी हाथों की मेहंदी छूट जाए, तुम्हारे पति गिर जाए, उसकी एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए वो, और शाम तक वो मर जाएगा। और क्या बोलते, तुम सफ़ेद साड़ी पहनोगी, जो लाल साड़ी पहनकर आई हो ना, अब सफ़ेद साड़ी पहनोगी। और यहाँ चूड़ी उन्होंने उतार कर पूरा यहाँ पर बिखरा दिया चूड़ी। तो मेरी दीदी लोग, मतलब जेठानी लोग, नंद लोग, सब लोग थी कि आप लोग चूड़ी ऐसा मत करिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं, घोड़े गिर रहे हैं, तब भी नहीं मान रहे थे, किसी की बात ही नहीं मान मतलब रहे थे। किन्नरों के पैर छूने लगे आप लोग, सब लोग, सब लोग पूरे घर वाले छू रहे थे कि आप लोग ऐसा मत बोलिए, इन लोगों के माँ बाप नहीं हैं, सब मतलब मतलब खुश हैं सब लोग शादी से, ऐसा मत बोलिए। तो कह रहे नहीं, मुझे लाकर पैसे दे दो तो फिर मैं नहीं बोलूँगी, तब मैं दुआ देकर जाऊँगी। ऐसा कोई किन्नर करता है भला? मानो पैसे की आशीर्वाद भी उनको पता है कि हम लोग के सास ससुर है भी नहीं है। 11,000 कोई कम अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा है एक हिसाब से। और उन्होंने भी इस तरह घर तो सास ससुर ने बनवाया है ना घर, ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग ही बनवाए हैं। मतलब 11,000 रुपये भी आपने दे दिया और उसके बाद आपको इतनी तमाम बद्दुआएं एक नई दुल्हन को दे रही हैं जो लक्ष्मी के रूप में घर में आई है। मतलब सबसे ज़्यादा मुझे ये बुरा लगा कि तुम सफ़ेद साड़ी पहनोगी। बताइए सर, कोई ऐसा बोलता है? और क्या बोलती हैं कि तुम्हारी हाथों की मेहंदी छूट जाए, तुम्हारे पति जाएगा, उसके सिर जब पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, पूरे घर सुखी में नहीं रहोगे। मतलब जितने भी यहाँ मेहमान थे, नंद और जेठ जेठानी जितने भी से, सारे लोगों को बद्दुआ दी। कोई हमको तो दी ही दी, सबको दी। अच्छा, हाँ, मतलब होने वाले बच्चे तक को, बच्चों को तक दी, बच्चों लोग भी बोल रहे हैं तो रोने लगे। तो वो लोग तो जेठ का लड़का तक वो बोला कि आप लोग ऐसा मत बोलिए, तो उनको मारने के लिए चढ़ गई। वहाँ मंडप बना हुआ तो उसमें से डंडे निकाल लिए ऐसे, और सबको फ़ोन करके बुलाने लगी कि अब और ढेर सारे लोग आओ, छोटे छोटे कपड़े पहन कर आओ, यहाँ पर उधमबाजी करना है, लोगों को इज्जत मतलब बेइज्जत करना है सड़क पर। और मेरे पति अंदर थे, हम किचन में थे, मतलब बैठे हुए थे, हम डर गए थे, बहुत रो रहे थे कि हम बोले भी कि दे दीजिए उनको जो मांग रही हैं, फ्रिज मांग रही, टीवी हमको उठा ले जाइए। तो हम भी आकर हाथ भी जोड़े, उनके घोड़े भी गिरे कि आप लोग जो हम लोग पे हो सका वो हम आपको दिए हैं, आप लोग बद्दुआ हम लोगों को मत दीजिए।
तो कह रहे कि मैं तुम्हें नहीं दे रही हूँ, जो यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं। हमको हम शादी तो मेरी हुई है ना, बदुआ तो मुझे ही पड़ेगी। मतलब आप इस बात पर तैयार हो गए कि जो वो लोग फ्रिज टीवी की मांग कर रही थी वो ले जाइए, लेकिन बदुआ बदुआ न न दीजिए। दीजिए। हाँ, ये हम देने के लिए तैयार हो गए। जो मेरे मायके से मिला था वो हम देने के लिए तैयार हो गए थे। हमको ले जाइए मगर बदुआ हमें मत दीजिए, कि ये तो हम दोबारा खरीद उस लेंगे पर ना। क्या उस वक्त क्या बीत रही थी जिस वक्त वो लोग तांडव कर रही थी, तमाम अपशब्द आपके पति को और आपके घर वालों को बोल रही थी? हम बहुत दुखी हुए उस समय। और अगर मानो ये सामान ले जाएंगे तो हम तो ले सकते, मेरे पति को कुछ होगा तो हम कहाँ से लाएंगे बताइए? ये लोग वापस करेंगी? ये तो कर नहीं सकती, क्योंकि भगवान तो है नहीं ये लोग। अगर भगवान होती तो ऐसा थोड़ी ना करती, ऐसे यूज नहीं करती। पूरी खुशियां बिखेर दी इन्हें, पूरी बहुत दुखी, खुशियां। एकदम बहुत दुखी करके गई ये लोग, हम्म। जो कि इन लोगों का हक नहीं बनता। कोई राइट नहीं होता कि हम लोगों को दुखी करे। जो हम लोग से हो रहा है हम लोग दे भी रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग मेरे घर में इज्जत मान सम्मान उनको भी दिए, पानी जो भी होता है हम लोगों से, जो ऐसे मेहमान गेस्ट आते हैं घर में, इंसान को पानी और सब कुछ नाश्ते वगैरह कराया जाता है, वैसे हम लोग करवाए भी। ऐसा नहीं कि नहीं करवाएं। अब वो लोग भी डांस किए, हम लोग को दिए भी, उनको शगुन भी दी, पैसा भी ले गई और बदुआ भी दे गई हम लोगों को। अब बाहर भी सड़क पर भी गई, यहाँ आंगन में, सब से एकदम बहुत गंदे तरीके से बोल रही थी। किन्नर धमकियां भी दे रही और थी? धमकी भी दे रही थी कि तुम आओ बाहर, उठवा ले जाएंगे तुमको बताएंगे। बस सब पूरे घर वालों जो मतलब बोल रहे थे, और भी कह रहे कि ऐसा मत करिए, ले लीजिए। तो उनको भी धमकी दे रही थी कि तुम लोग बाहर निकलना तो तुमको बताएंगे। और लोगों को बुला ली तो, मगर हम बाहर तो गए नहीं थे, हम तो नई बहू हैं, तो हम अंदर ही थे और ढेर सारे लोग आ गए थे फिर। अच्छा, जब आप किन्नर का पैर पकड़ने लगते हैं, उनका पैर छूने लगते हैं, तब भी वो लोग नहीं मानते? नहीं मानती, तब भी बदुआ ही दे रही थी। कपड़ा उतारने मेरे पति इसके अंदर गए तो कह रहे कपड़ा उतार दूंगी। जब भाभी लोग थी, हम तो अंदर ही चले गए। हम आकर भी हम सोचे शायद मेरी बात मान लेगी, परिवार का ना माने, शायद मेरा मान लें, तो मेरी भी बात नहीं मानी उन्होंने। अच्छा, मतलब आप लोग निवेदन करते रहे लेकिन वो लोग तांडव करते हाँ, रहे? तांडव करती रही बराबर। यही सब हम बच्चे हाथ भी जोड़े उनके आगे, पैर भी छुए, पैर छुआ ली, मगर आशीर्वाद भी नहीं दी, मगर कह रही थी तुम्हारा घर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बोल के गई हैं ये लोग। अच्छा, हाँ, कि बोल रही थी सब आपका बर्बाद हो जाएगा? पूरा बर्बाद हो जाएगा, तुम लोग कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहोगी, तुम्हारा कोख कभी खुलेगा नहीं। अगर खुलेगा तब कहना, ऐसे ऐसे मुझे बोली है। बताइए, कोई शादी करता है तो खुशी के लिए करता है, दुखी होने के लिए थोड़ी ना। जितना था सब कुछ आप देने को भी तैयार हम हो देने गए? के लिए भी तैयार हो गए, और पैसा भी मेरे मतलब दीदी लोग ने पैसा भी दिया। ऐसा नहीं, फ्रिज टीवी भी बोल रहे थे। हमने कहा ले जाने दीजिए इनको, फ्रिज और टीवी हम तो ले लेंगे दोबारा, मगर अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे बताइए? मेरे मायके में मेरे पापा भी नहीं हैं, अगर इनको कुछ होता है उनके जिम्मेदार कौन होंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम तो यहीं के सहारे आए हैं ना। ऐसा ही लोगों को नहीं बोलना चाहिए। इनके लिए मतलब सख्त कोई नियम निकले, कानून रहे, कोई दायरा इन लोगों के लिए बने कि आपको जो मतलब जो जैसा हो इंसान, हर कोई एक जैसा नहीं होता है कि हर लोगों के पास पैसा ही रहे। जो कोई इंसान मेहनत से काम करता है, सारा दिन मजदूरी करता है, 500 रुपये पाता है, तो इतने में घर, इतनी महंगाई भी तो है, इंसान घर भी चलाएगा ना, कितना इंसान बचा कर रखेगा? जो स्वेच्छा से दे वो ले ले, वो जो खुशी से दे दे वो ले लें। ये नहीं कि डिमांड करे 1 लाख दो, 2 लाख दो, इतना नहीं होना चाहिए कि इंसान क्या हम लोग मर के दे दें उनको? कैसे देंगे बताइए? कोई घर में तो रखा हुआ नहीं है कि भाई ढेर सारा पैसा रखा हुआ तो हम लॉक करके इनको दे दें, सिर्फ दुआएं के लिए। और दुआएं बिकती नहीं हैं, दुआएं दिल से होती है, खुश होकर दिया जाता है, ना कि पैसे से दिया जाता है दुआ। आपके पति को बुरा भला बोल रही थी, नई नई शादी मेरे पति को बहुत बुरा भला बोली, मगर हमें भी बहुत गुस्सा आया, मगर हम इस घर के बहू थे, इस वजह से हम कुछ कह नहीं पाए कि घर में सारे लोग गार्जियन हैं, बड़े भैया लोग हैं, उनकी भी इज्जत है, तो हम कैसे बोल सकते? बस विनती ही कर रहे थे उनसे कि आप लोग ऐसा मत बोलिए, जो दे रहे हैं ले लीजिए। तो वहाँ पे वो फ्रिज शादी में पाए थे, वो कह रही ये ले जाएंगे टीवी, हमको जाने दीजिए, ले जाइए, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला, ताकि खुशहाली घर की बनी रहे कि ये लोग खुश होके जाए, मेरे घर से नाराज होके मत जाएं। ये हम लोगों को सोचना था, मगर ये लोग किन्नर नहीं थी, ऐसा लगता है। क्योंकि अगर किन्नर होती ना तो कुछ पैसे भी मान जाते, क्योंकि प्रॉब्लम समझती, मगर इन्होंने प्रॉब्लम समझा ही नहीं है। एकदम गुंडागर्दी कर रही थी, सब पर हाथ छोड़ रही थी, सब पे मतलब कोई लेडीज़ की भी इज्जत नहीं कर रही थी, जेंट्स भी मेरे घर से कोई नहीं था, मतलब ज़्यादा नहीं बोल रहे थे। बाद में जब इन लोग हंगामा करने लगे तब उन्होंने बोला कि इन लोग मारपीट पुतारू हो गए। तब पर भी मतलब इस तरीके से हम किन्नर आज तक नहीं देखे हैं। हर जगह आते हैं
अगर उनसे विनती किया जाए, अगर भगवान ही होते उनसे विनती करते हैं तो हमको वो देते हैं वो चीज़ें। मगर इन्होंने ऐसा किया कि बहुत सारा अमाउंट कि इतना हम लोग दे ना पाए, तो जानबूझ के ये लोग कर रहे थे। अब बोल रहे थे जिसको बुलाना उसको बुला लो। मतलब ये सब वो जानबूझ कर रहे थे, उदंडपन जो ये कर रहे थे कि ये लोग दें। कि इतनी मोटी रकम मांग लिए कि 51,000 मांग लिए ताकि दे ना पाए, हाँ, दे ना पाए। और उसके बाद समाज में पूरी तरीके से भद्दगी कर हाँ, हम लोग के पूरा बेइज्जती करवा कर रखे, बाहर भी, गेट के पास भी, इधर भी, मतलब हर जगह तमाशा बना रहा, तमाशा बना के कह भी रही थी तुम लोग की इज्जत यहाँ से नीलाम करके जाऊंगी, उतार के जाऊंगी, तुम्हें पूरे मोहल्ले में बदनाम करके जाऊंगी कि लोग देखें कि वो लोग देखें कि तुम्हारे घर के किन्नर में ऐसे। वो लोगों को मतलब खुशियाँ देखी नहीं गई मेरे घर वालों को कि इतने घर में खुश थे, नाच गाना सब कुछ हो रहा था, पूरे परिवार एक हो गए थे, मतलब एक थे, शादी होता सब लोग इकट्ठे रहते हैं। उस तरीके से हर का माहौल में एकदम बहुत अच्छा माहौल, घर का माहौल अच्छा था उस समय, मगर इन्होंने आकर पूरा घर का माहौल ही ख़राब कर दिया। पैसा वगैरह दिए तो फेंक दे रही थी, पैसा क्या दिए कर रही थी वो? जब पैसा दिया आप लोगों ने, जब पैसा हम लोगों ने दिए तो दांत से प्रेस करके तोड़कर पूरे पैसे यहाँ लुटा दिए। तो बच्चे लोग थे मोहल्ले के, मतलब गेट तो खुला ही था, लोग जब आए तो गेट खुल गया था, सारे बच्चे भी आ गए। तो दीदी लोग बोली कि पैसा कोई उठाएगा नहीं, तो पैसे जैसे उन्होंने फेंका 11,000 वैसे ही पड़ा हुआ था। फिर एक किन्नर यहाँ से गई, वो पैसा उठाई और उठा के रख भी ली, अब पैसा भी ले गए और बद दुआ भी दे के गए।